नमस्कार दोस्तों, मैं असल बागड़ी आपके अपने फेवरेट चैनल फ्यूचर करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। जी हाँ दोस्तों, उच्चारण स्थान। दोस्तों, उच्चारण स्थान से तात्पर्य हमारा कि ऐसा वर्ण, ऐसा अक्षर जो शरीर के किसी अंग के सहायता से या किसी अंग से, स्थान से, जगह से और उसका उच्चारण किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम के अंदर उच्चारण स्थान से संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर पूछ लिया है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, या हमारे स्वरों में से पूछ लिया कि लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, आपसे एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार से इस तरह से उच्चारण स्थानों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर उच्चारण स्थान से संबंधित हमारी सारी समस्याएं दूर करेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको मैं सूत्र के माध्यम से और उच्चारण स्थान का आपको अच्छी प्रकार से ज्ञान कराऊंगा। आप सभी वीडियो के अंदर लगातार बने रहें। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। देखिए, हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर 44 वर्ण इसके अंदर होते हैं और 3 संयुक्ताक्षर, क्षेत्रज्ञ यानी क्षय, त्रय और ज्ञ, ये 3 जो है एक दूसरे से मिलकर के बने हुए हैं और ये बनता है कै प्लस सै से, ये बनता है तय प्लस रह से और जय प्लस न्य से। तो इस तरीके से ये 3 संयुक्त अक्षर जो हमारे हैं वो बने हुए हैं। अब अपन देखेंगे उच्चारण स्थान के अंदर। चलिए पहला उच्चारण स्थान देखते हैं। आज हम इसके अंदर सूत्रों से इस तरीके से उच्चारण स्थान याद करेंगे जो हम कभी भूलने वाले नहीं है इसके अंदर। देखिए, पहला उच्चारण स्थान है हमारा कंठ, और इसको कंठ्य भी कहते हैं, कंठ्य वर्ण हिंदी के अंदर। दोस्तों, मैं आपको जो सूत्र यहाँ पर बता रहा हूँ वो संस्कृत से मैंने लिया है और इस सूत्र के माध्यम से हमारे लिए उच्चारण स्थान बहुत आसान होंगे। आप इस सूत्र को याद रखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कंठ्य का सूत्र हमारा अकु है विसर्जनीयानाम कंठ्य, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ्य। अब दोस्तों, हमारे सूत्र की हम व्याख्या जब करते हैं तो ये हमारा शुरू में आ रहा है ए। तो हमारे स्वर जो होते हैं ए और आ, दोनों सवर्ण है आपस में, तो ये ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ ही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो उत्तर होगा आपका कंठ या कंठ्य। ऑप्शन के अंदर आपके होगा वहां पर। इसके अलावा कु से बना हमारा कै वर्ग। हिंदी के अंदर 5 वर्ग होते हैं। कुल कितने वर्ग होते हैं? 5, और इनको कचट तप इस नाम से जानते हैं। ये 5 वर्ग होते हैं हिंदी के अंदर, कचट तय पै। और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं, आप जानते हैं सभी। क ख ग घ ण, छ छ ज झ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। और इस तरीके से ये 5 वर्ण प्रत्येक वर्ग के अंदर होते हैं। अब यहाँ अपना ये जो कु है, इससे बना कै वर्ग। इस छोटी मात्रा छ के अंदर आ रही है, चू हो रहा है तो इसका मतलब 6 वर्ग आ रहा है, और ये तय का मतलब टै वर्ग, और यहाँ तू का मतलब होता है तय वर्ग, और यहाँ कु से मतलब है पै वर्ग, यानी क्रम से कचट तय पै। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ये क्रम से मैंने आपको यह सूत्र में लिया गया है। अब देखिए आप लोग
ए को है विसर्ग नियनाम कंठ है। तो ए से बना हमारा ए और आ दोनों स्वर हमारे कंठ की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं, यानी ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ ही है। इसके अलावा कु से बना हमारा कै वर्ग, ए आ और कै वर्ग। कै वर्ग का मतलब हो गया कै खे गे घे न। अगर आपसे पूछ ले जाए खे वर्ग का उच्चारण स्थान, तो खे वर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा। तो इस तरीके से कै वर्ग इसी के अंदर आता है। आगे देखिए है, तो ये है वर्ण, अगर कहीं भी आपसे पूछ ले जाए है वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ ही होगा। इसके अलावा विसर्ग, ऐकु है विसर्ज नियनाम कंठ है। तो ए आ कै वर्ग है और विसर्ग। अब मैंने यहाँ पर आपको इसका सलीकरण किया है सूत्र का, ए और आ दोनों स्वर कंठ की सहायता से, कै वर्ग कै खे गे गण और है तथा विसर्ग, जो हमारी ये दो बिंदी होती है इनको बोलते हैं विसर्ग। तो ये विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको नहीं भूल सकते और एग्जाम के अंदर आप लोग इसको सही करोगे। तो सूत्र एक बार पुनः, ए कु है विसर्ग नियनाम कंठ है। अगला देखते हैं दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर देखो स्वर आपके क्रम से लिए गए, ए आ, यहाँ पर ई और ई, यहाँ ऋषि लिरी, उ और उ। तो इस तरीके से हमारे ए आई ओ औ ये स्वर भी हमारे कौन कौन से उच्चारण स्थान से और शरीर के किस अंग से, दांत से, ओष्ठ से, है ना, तो किससे उच्चारण किया जाता है वो सारे सूत्र के अंदर दिया गया है। आप देखिए दूसरा सूत्र देखते हैं, तालु। दूसरा उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालव भी कहते हैं इनको हिंदी के अंदर, तालव्य वर्ण। अब निम्न परीक्षा के अंदर पूछ लिया निम्न में से तालव्य वर्ण कौन सा है, तो देखिए सूत्र ई चू ऐसा नाम तालु, ई चू ऐसा नाम तालु। तो ई से बना हमारा ई और ई दोनों सवर्ण आपस के अंदर, तो ई और ई दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य होगा। इसके अलावा चू से बना हमारा छह वर्ग, छह वर्ग के अंदर वही छह छह जय झण, ये हमारा छह वर्ग छह छह जय झण। तो ये छह वर्ग भी हमारा इसके अंदर ही आता है तालव्य के अंदर। इसके अलावा यह और से, ये ऐसे यज्ञ, ये और ये से हमारा जो है तालव्य से, इसको बोलते हैं तालव्य से। तीन प्रकार के से होते हैं, तो ये हमारा तालव्य से, तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है से। और इस तरीके से ई और ई, छह वर्ग, यह और से का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। अब तालु किसे कहते हैं, देखिए कंठ है तो हमारा ये कंठ है ही, और तालव्य हमारे दोनों जबड़ों के जो तालव्य होते हैं ऊपर नीचे दोनों, इनको बोलते हैं तालवर्ण, और ये तालु की सहायता से इनका उच्चारण स्थान होता है। आगे देखिए मूर्धा और मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं इनको। अब इनका सूत्र है ऋषि टूर्सानाम मूर्धा, ऋषि टूर्सानाम मूर्धा। आप देखिए ऋषि जो हमारा संस्कृत का वर्ड है, ये ऋषि टूर्सानाम, टू से बना हमारा टे वर्ग, और रे, ये रे भी हमारा उच्चारण स्थान मूर्धा का ही होता है। और ये से मूर्धन्य से बोलते हैं इसको तालव्य से, इसको मूर्धन्य से, और इसको दंत्य से, यानी तीनों से अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो वर्ण हो गए कि मूर्धन्य का है सूत्र ऋषि टूर्सानाम मूर्धा। तो यहाँ पर ऋषि टू से बना हमारा टे वर्ग, और रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। दोस्तों इसके अंदर कई बार हमारा एग्जाम के अंदर ये से पूछ लिया जाता है, और तीनों से में से हम उस समय भ्रमित हो जाते हैं। अगर आपने ये सूत्र याद रख लिया तो आप इसके अंदर भ्रमित नहीं हो सकते, आपका ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता। आगे देखो अगला है दंत, जो हमारे दांतों की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं और उनको दंत्य वर्ण भी कहते हैं। इनका सूत्र है लिरी तुलसानाम दंतः, लिरी तुलसानाम दंतः। तो एक तो है लिरी, संस्कृत के अंदर चलता है ये तय वर्ग, और लय और से, ये टू से बना हमारा तय वर्ग, लय वर्ण और से स्लेट, ये वाला से जो दंत्य से होता है, ये तीनों वर्ण, ये लिरी, तय वर्ग, लय और से,
ये हमारे दांतों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लिरी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका उच्चारण स्थान होगा दंत्य या दंतः। इसी प्रकार से तय वर्ग का उच्चारण स्थान या थ वर्ग का उच्चारण स्थान या द वर्ग का उच्चारण स्थान या न वर्ग का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दंत्य होगा। इसी प्रकार से ल या स वर्ण का, ये स तीन अपन ध्यान रखेंगे, अगर इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है तो दंत्य होगा। अगला चलते हैं। अगला उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठ। दोस्तों हमारे ओष्ठ जो होते हैं मुंह के अंदर ओठ, इनकी सहायता से कौन कौन से वर्ण जो है उच्चारित होते हैं उनको देखिए। इनको ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं और इनका सूत्र है उपपदमान्यामानाम ओष्ठौ। उपपदमान्यामानाम ओष्ठौ। तो देखिए ऊ से बना हमारा ऊ और ऊ, यानी दोनों स्वर। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए पू यानी पै वर्ग, ऊ से बना यहाँ पर पै वर्ग, तो ऊ और पै वर्ग, ऊ और पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ्य। तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होगा। यदि पूछ लिया जाए बै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो पै फै बै, तो बै वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा पै वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होगा। आगे देखते हैं नासिका। नासिका होती है हमारी नाक, नासिका यानी नाक, और इन वर्णों को नासिक के वर्ण भी कहते हैं और पंचम वर्ण भी कहते हैं। कि प्रत्येक वर्ग का जो हमारे 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं ना व्यंजन, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये शरीर के अंगों से स्पर्श होकर के जब इनकी ध्वनि बाहर निकलती है तो स्पर्श होने के कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नासिक वर्ण। अब नासिक के अंदर जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के, वो आते हैं। इसके अलावा जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार जो हमने दोस्तों यहाँ पर जो ये बिंदी है ना, ये अनुस्वार कहलाती है, इसको कहते हैं अनुस्वार। तो ये अनुस्वार का बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछा है इसको कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक के होगा। नासिका। नम अनुस्वार है, नम अनुस्वार है, यानी हमारे पंचम वर्ण न और अनुस्वार जो होता है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है, नासिका है हमारी। तो अगर दोस्तों आपसे इस तरीके से इनमें से पूछ लिया जाए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो वहां पर नासिक के होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला है कंठ तालु। अब ये हमारे वर्ण जो है आगे, ये दोनों की सहायता से, कंठ की सहायता से भी और तालु की सहायता से भी, यानी दोनों की सहायता ली जाती है इसके अंदर। अब एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तालव्य। तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं। ए आई कंठ तालु या ए दई तो कंठ तालु। तो यहाँ पर ए आई कंठ तालु, ए और आई जो है ये दोनों कंठ तालव्य हैं, यानी कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं। कंठ तालु के अंदर ए आई कंठ तालु, ए और आई ये दोनों कंठ तालव्य है, यानी कंठ की सहायता से और तालव्य की सहायता से, दोनों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको कंठ तालु कहते हैं। अगला है कंठोष्ठ। कंठोष्ठम। अब ये वर्ण भी हमारे तो कंठ की सहायता से और ओष्ठ की सहायता से, इन दोनों की सहायता उच्चारण के लिए ली जाती है, इसलिए इनको कंठोष्ठ भी कहते हैं।
अब इनका सूत्र देख लेते हैं अपन। ओ औ कंठोष्टम, ओ दौ तो कंठोष्टम, ओ औ कंठोष्टम। तो इसके अंदर ओ और औ आता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या निम्न में से ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है, आपको वहां पर दे दिए जाएंगे दंत, मूर्धा, कंठोष्ठ, कंठतालु। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन हमारे पास में वहां पर होंगे। आपको ध्यान रखना है ओ औ कंठोष्टम। तो यहाँ पर कंठ के अंदर तो आता है ए को है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए आ कै ख ग घ न, है ना, है और विसर्ग, तो ये सारे तो कंठ के अंदर आते हैं। लेकिन अगर दोनों साथ एक साथ मिलकर के आ जाए कंठोष्टम, तो कंठोष्ट के अंदर ओ और औ आता है। अगला देखिए दंतोष्ठ, और ये दांत की सहायता से और होठ की सहायता से ये वर्ण बोले जाते हैं हमारे। और चलिए इनको देखते हैं इनका। वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो यहाँ व वर्ण, ओनली व वर्ण आता है, और ये दंतोष्ठ वर्ण है, ये दांत और होठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। यानी इसका उच्चारण दांत की सहायता से भी होता है और ओष्ठ की सहायता से भी होता है, इसलिए इसमें दंतोष्ठ वर्ण है। वकारस्य दंतोष्ठम। अगला देखिए, एक आता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, निम्न में से स्वर यंत्र वर्ण कौन सा है? तो स्वर यंत्र के अंदर आता है। अब दोस्तों ये है हमारा, अपन ने यह पढ़ा था विस्कंठ के अंदर भी को है विसर्जनीय नाम कंठ है, और इसलिए इसको स्वर यंत्र अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर है आएगा, और अगर कंठे आ जाता है तो आपको कंठे भरना है, दोनों में से एक करना है। तो दोस्तों एक बार पुनः हम इनका फिर से रिवीजन देख लेते हैं बारीकी से। पहला उच्चारण स्थान हमारा कंठ है, ऐकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ए आ और कै वर्ग है विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसके अलावा ई और ई, च वर्ग, य और से। दोस्तों ये से तीन अपन को भ्रमित करने वाले हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगला है मूर्धन्य। तो ऋषि तुलसा नाम मूर्धा, ऋषि है, ट वर्ग है, रे और से, ऋषि, ट वर्ग, रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। इसके अलावा दंत्य वर्ण लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी तू से बना हमारा त वर्ग, ल और से, लिरी, त वर्ग, ल और से का उच्चारण स्थान दंत्य है। उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव। तो यहाँ पर उ और उ, यानी आपसे अगर कोई स्वर यदि पूछ लिया जाए तो ये स्वर दे रखे हैं मैंने यहाँ पर, और स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता यहाँ पर ली गई है। उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव। तो उ और उ आ गए यहाँ पर, प वर्ग आ गया, और ये सारे ओठ की सहायता से बोले जाते हैं और इनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके अलावा पंचम वर्ण यदि आपसे पूछ लिया जाए, नैम नासिका अनुस्वार है, तो ये नासिका की सहायता से, नाक की सहायता से इनका उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा कंठ तालु, कंठ तालु, कंठोष्ठ या दंतोष्ठ, ये तीन जो है हमारे सूत्र, ये दो की सहायता से, शरीर के दो अंगों की सहायता ली जाती है इनका उच्चारण करने के अंदर। तो देखिए ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, और व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़ा उच्चारण स्थान। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय।